जब भी भारतीय इतिहास में अरबों का जिक्र आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है। क्या अरब सिर्फ अटैकर्स बनकर भारत आए थे या फिर भारत और अरबों का रिश्ता इससे कहीं ज्यादा पुराना और गहरा था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अरबों का भारत से संपर्क कब शुरू हुआ, क्यों हुआ और इसका भारत पर क्या रियल इम्पैक्ट पड़ा। ये कहानी सिर्फ वॉर्स की नहीं है, ये कहानी ट्रेड, कल्चर और नॉलेज एक्सचेंज की भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लाम के आने से पहले भी अरब व्यापारी भारत आते थे। उस समय भारत स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और प्रेशियस स्टोन्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। अरब व्यापारी भारत को अल हिंद कहकर जानते थे। गुजरात, कोंकण तट और केरल अरब ट्रेडर्स के मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। इस दौर में भारत और अरबों का रिश्ता पूरी तरह पीसफुल था। नो वॉर, नो इन्वेजन, सिर्फ व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज। 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय होता है, लेकिन इस्लाम के बाद भी भारत से अरबों का संपर्क ज़्यादातर ट्रेड के जरिए ही बना रहा। केरल की चेरामन जुम्मा मस्जिद, जो लगभग 629 ईस्वी में बनी मानी जाती है, इस बात का सबूत है कि अरब व्यापारी भारत में शांति से रहते थे। इस समय धर्म का प्रचार ज़्यादातर पर्सनल कॉन्टैक्ट और व्यापार के माध्यम से हुआ, न कि फोर्स के जरिए। लेकिन इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, 712 ईस्वी। यहीं से अरब भारत संबंधों का नेचर बदल जाता है। मोहम्मद बिन कासिम, उमैयद खिलाफत का सेनापति, सिंध पर आक्रमण करता है। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। ये हमला व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए था। ये पहली बार था जब अरबों ने भारत में सीधे शासन स्थापित करने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरब शासन का प्रभाव सिर्फ नेगेटिव था? इतिहास हमें बताता है, नहीं। भारत का मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी अरब स्कॉलर्स के जरिए मिडल ईस्ट और यूरोप तक पहुंचा। इंडियन न्यूमरल्स, जिन्हें आज अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, असल में भारत से ही गए थे। कुछ इलाकों में लूट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लोकल रूलर्स का पतन भी हुआ। संघर्ष बढ़े और समाज में अस्थिरता आई। इसलिए अरब शासन को सिर्फ ब्लैक या वाइट में नहीं, बैलेंस तरीके से समझना जरूरी है। अरबों और भारत का रिश्ता ना सिर्फ शांति का था और ना ही सिर्फ युद्ध का। ये एक लंबी प्रोसेस थी, पहले ट्रेड, फिर रिलीजन और बाद में पॉलिटिक्स। इतिहास हमें ये सिखाता है कि फैक्ट्स को समझना जरूरी है, ना कि इमोशंस के आधार पर जज करना। सच्ची एजुकेशन वही है जो सोचने की ताकत दे, ना कि नफरत। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत में तुर्कों का आगमन।